गुड इवनिंग। आज का जो मेरा टॉपिक है ये ऐड में जैसे हम 2, 3, 4 प्रकार के ऐड रन करते हैं। इससे पहले भी मैंने वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें बता रखा है कि अगर हम गूगल ऐड रन करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से ऐड हैं जो कि हमें रन करना चाहिए। अगर हम ये सारी चीज़ें अगर फॉलोअप करते हैं तो सही हमें जो है वे मिलता है कि अपने ऐड को किस तरीके से सही तरीके से रन करें और अच्छा खासा जो है हम अपने ऐड के थ्रू ऑर्डर जनरेट करें। तो आज का जो मेरा टॉपिक है ये जो है कैंपेन से रिलेटेड है और ये कैंपेन जो होगा ये डिस्कवरी कैंपेन होगा। जैसे जब कभी हम कोई प्रोडक्ट देखते हैं, अचानक हम मोबाइल फ़ोन उठाते हैं, जैसे कोई भी मोबाइल फ़ोन हो गया, जिमनी को हो गया या तो ओप्पो को हो गया, वीवो को हो गया, कोई सा भी हो जाता है। और प्लस एक हमारा जैसे यूट्यूब होता है, यूट्यूब पे हम जब सर्च करते हैं तो वो सारे चीज़ें जो है दिखने लगती है डिस्कवरी ऐड के थ्रू। जैसे कभी हम एग्जांपल के लिए आप लोग को बता रहे हैं, जैसे डिस्कवरी ऐड जब हम चालू करते हैं तो डिस्कवरी ऐड हमें क्यों चलाना चाहिए और हमें क्या बेनिफिट्स हैं इससे। डिस्कवरी ऐड चलाने के लिए जो बेनिफिट्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिस्कवरी ऐड जिस तरीके से आप अपना शॉपिंग कैंपेन चालू करते हो उसी का एक पार्ट है डिस्कवरी ऐड। और डिस्कवरी ऐड को भी जब आप शॉपिंग ऐड चलाते हो, शॉपिंग ऐड में कुछ होता नहीं है, शॉपिंग ऐड बहुत ईजी होता है, बट डिस्कवरी ऐड उसी तरीके से डिस्कवरी ऐड चलता है। अगर डिस्कवरी ऐड हम चलाते हैं तो आप देखोगे कि आपके जो ऐड से चलते हैं, रन करते हैं, उसमें अच्छा खासा ट्रैफिक जनरेट होती है और उसमें एक अच्छा खासा जो है कन्वर्जन देखने के लिए मिलता है। हमारा ऐसा नहीं है कि आप जो शॉपिंग कैंपेन चलाते हो, शॉपिंग कैंपेन में भी आपके अच्छे खासे ऑर्डर जनरेट हो जाते हैं, बट डिस्कवरी ऐड में भी आपके अच्छे खासे जो है ऑर्डर जनरेट हो जाते हैं। एग्जांपल के लिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जो भी जैसे वीवो का मोबाइल फ़ोन हो गया या किसी भी मोबाइल फ़ोन को जब आप क्या करते हैं, आप लॉक करते हैं, आप अपने मोबाइल फ़ोन का स्क्रीनिंग लॉक करते हैं। मॉर्निंग हो गया, किसी भी टाइम पे जब स्क्रीनिंग आप हटाते हैं तो आपका क्या करता है, फ्लैश में आप देखोगे कि कहीं न कहीं आपका न्यूज़ देगा या बहुत सारी चीज़ें जो है आपको ऐड देखने के लिए मिलती है, होम पेज पे ही मिलती है। तो वो किस तरीके से अगर हम अपने प्रोडक्ट को उस तरीके से लाना चाहते हैं डिस्कवरी ऐड में तो आप ला सकते हैं। रीज़न क्या होता है कि यहाँ पे हम जैसे थर्ड पार्टी क्या होती है, थर्ड पार्टी इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए जो है गूगल के साथ। कोई भी एडसेंस जो भी वेबसाइट अपनी एडसेंस चलाती है या कोई भी ऐप जो है एडसेंस चलाता है, उसका जो टाई अप जो है करने का मतलब गूगल ऐड के थ्रू होना चाहिए, गूगल एडसेंस में होना चाहिए। फिर आप उससे जो है अच्छा खासा जो है उस पर अपने जो भी कैंपेन है उसको उस ऐप पे, वेबसाइट पे या ब्लॉग के साइट पे दिखा सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, कभी कभी हम YouTube ओपन करते हैं तो YouTube में देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ही सामने ही फ्रंट पे आप देखोगे कि वहाँ पे YouTube के नीचे जो होता है, कोई भी अगर होम पेज अगर ओपन करते हो तो वहाँ पे आपका एक ऐड आने लगता है। वीडियो ऐड नहीं, वीडियो ऐड के अलावा जो है एक ऐड आती है। आप कभी भी ध्यान देंगे तो ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। अब वो जो होता है वहाँ पे जो हमें कैंपेन रन करनी है तो वो डिस्कवरी ऐड के थ्रू ही हम रन करते हैं। डिस्कवरी ऐड में आपको जो चलानी है, जब भी आप डिस्कवरी ऐड चलाओ वो CPA बेस चलाओ, CPC बेस मत चलाओ, CPA बेस चलाओ। CPA बेस में उसमें होगा क्या, आप जब भी कभी आप उसका CPA देते हैं, आप जैसे अप्रॉक्स जो है 40 रुपये से लेके 100 रुपये के अंदर डाल दीजिए। आपको लगता है कि मुझे 100 रुपये के अंदर या 40 रुपये के अंदर आपके जो है CPA में आपका एक ऑर्डर जनरेट हो जाएगा, तो आप 40 से 100 रुपये के बीच में आप CPA रखिए। स्टार्टिंग में आप CPA लगानी है तो CPA बेस पे जब भी आप रन कैंपेन कीजिए डिस्कवरी ऐड का तो कैंपेन पे CPA बेस कैंपेन चालू कीजिए। CPA बेस में आपका प्रॉफिट होगा, उसमें ये होगा कि आपका जो अमाउंट लगाओगे आपका कहीं ना कहीं से उठा के जो है आपको ऑर्डर जनरेट करके दे देगा। तो आप जब भी अपना कैंपेन बनाते हैं तो आप ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ जो है शॉपिंग ऐड के थ्रू जो है अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करें, अपने प्रोडक्ट को आगे प्रमोट करें, बट दूसरा ऑप्शंस भी ये भी है। मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ किस तरीके से जो है आप एक अच्छा जो डिस्कवरी ऐड है किस तरीके से लगानी है, और डिस्कवरी ऐड अगर आप लगाते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं उसमें। जहाँ तक मेरा मानना है, मैं चलाता हूँ तो उसमें आपके ऑर्डर्स वैल्यू जो होते हैं
काफ़ी ऑर्डर्स आपको दिखने के लिए ज़्यादा मिलेगा। आपका आप बजट जिस हिसाब से बढ़ाओगे, एक आइडिया अप्रॉक्स बन जाता है कि मेरा 50 रुपये 100 रुपये में एक CPA बेस में चलाता है, ये 50-60 रुपये में एक जो है ऑर्डर जनरेट हो जाता है। तो हम उसी हिसाब से अपना जो है बजट इंक्रीज़ करते हैं, और बजट इंक्रीज़ करने के बाद जो है हम अपने ऑर्डर को देखते हैं कि हमारा ऑर्डर इंक्रीज़ होता है। क्योंकि जहाँ ज़्यादा इंप्रेशन होगा, जहाँ लोग आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा देखेंगे, सिंपल सा फंडा है, मैं आप लोग को कई बार बता रखा हूँ कि जब भी आप अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करते हैं तो आप समझिए कि आपका इंप्रेशन ज़्यादा आना चाहिए। जितना ज़्यादा इंप्रेशन आएगा उतना ज़्यादा आपके जो है ऑर्डर्स वैल्यू बढ़ने की ऑर्डर्स बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रिफ्लेक्ट होंगे आपके सामने। तो आगे मैं वीडियो में बता रहा हूँ किस तरीके से, लाइव सेशन करके बता रहा हूँ किस तरीके से आप कैंपेन को लगा सकते हैं। और डिस्कवरी ऐड एक पार्ट है, गूगल मर्चेंट सेंटर का एक पार्ट है। जैसे हम गूगल मर्चेंट सेंटर में एक अपना शॉपिंग ऐड चलाते हैं, उसी तरीके से जो है डिस्कवरी ऐड में भी एक शॉपिंग कैंपेन आप चला सकते हैं। तो किस तरीके से चलाते हैं मैं आप आगे वीडियो में बता रहा हूँ। अब डिस्कवरी ऐड में हमें क्या करना है, जैसे नया कैंपेन बनानी है तो सबसे पहले हम नया कैंपेन किस तरीके से रेडी करते हैं। यहाँ पे न्यू कैंपेन, जिस तरीके से आप अपना शॉपिंग ऐड कैंपेन रेडी करते हैं उसी तरीके से डिस्कवरी ऐड भी होती है। अब यहाँ पे हम सेल्स लेंगे, सेल्स लेने के बाद सब कुछ सेम टू सेम रहेगा। यहाँ आएंगे, अब यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे सेल्स के बाद जो है फिर हम यहाँ पे कैंपेन टाइप में हम यहाँ आके यहाँ से थोड़ा सा स्टडी करेंगे। यहाँ पे हमारा देखिए शॉपिंग कैंपेन जो होता है, जिस तरीके से शॉपिंग कैंपेन चलता है उसी तरीके से ये डिस्कवरी ऐड भी चलती है। ये भी पार्ट बढ़िया है, ये भी पार्ट बढ़िया है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। इनका जो मेन पार्ट है 4, 2, 6 पार्ट में अगर आप अपने प्रोडक्ट को या किसी भी कैंपेन को आप 6 जगह, इनका जो 6 कैंपेन टाइप है, 6 कैंपेन टाइप जो है, इसी में अगर आप काम करते हैं तो एक अच्छा खासा जो है आप अपना देखेंगे कि आपका अच्छा खासा जो है ऑर्डर सही तरीके से जनरेट होता है। तो यहाँ पे मैंने शॉपिंग कैंपेन ऑलरेडी बता रखा है। शॉपिंग कैंपेन इजी होता है, डिस्प्ले भी चलाना चाहिए। परफॉर्मेंस मैक्स जो है ये और ये दोनों में डिफरेंट नहीं है, पहले ये चलता नहीं था, अब इसको ज़्यादा प्रमोट नहीं करता है, अब परफॉर्मेंस मैक्स पे ही चलता है। और शॉपिंग ऐड जो है परफॉर्मेंस मैक्स पे ही चलता है। अब यहाँ पे जैसे सर्च में, अब यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, जैसे ये परफॉर्मेंस मैक्स है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए डाल रहा हूँ पेन कैमरा। अब यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे हैं। यहाँ पे देखिए मैं favordeal.com को लेकर चलता हूँ। मैं कैंपेन्स जो रेडी बनाता हूँ ये फेवरडील कंपनी को ही प्रमोट में करता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे कि आपका कैंपेनिंग में सबसे पहले आ रहा है। आप कैंपेन इस तरीके से रेडी करो कि जैसे आपका कंपटीशन में आए। जब आपके प्रोडक्ट कंपटीशन में रहेंगे, आपके प्रोडक्ट को लोग देखेगा, तभी आपके ब्रांड को आपको ब्रांड को जानेगा, वेबसाइट को जानेगा और आपके प्रोडक्ट को वहां जाके बाई करेगा। अब यहाँ पे आते हैं डिस्कवरी ऐड का। डिस्कवरी ऐड में जो है ये डिस्कवरी ऐड पे करना है, जैसे शॉपिंग कैंपेन चलती है उसी तरीके से। मैंने बताया आप लोग को कि जो परफॉर्मेंस जो अपना गूगल मर्चेंट सेंटर का है वो शॉपिंग ऐड और डिस्कवरी ऐड दोनों पार्ट है। तो डिस्कवरी ऐड हम यहाँ चलाते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। ये है डिस्कवरी कैंपेन विथ प्रोडक्ट फीड। जो प्रोडक्ट फीड का मतलब हुआ कि जो प्रोडक्ट आपने गूगल मर्चेंट सेंटर में डाल रखा है उसी प्रोडक्ट को हमें कैंपेन में रन करना है, तो आपका यहां रहेगा। और स्टैंडर्ड में आप करेंगे तो स्टैंडर्ड में आपको किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को करना है तो यहां से कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, डिस्कवरी ऐड जो चलाते हैं हम प्रोडक्ट पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो फीड है हमारा जो हमारा गूगल मर्चेंट सेंटर में जो प्रोडक्ट हमारे फीड है हम उसी को रन करेंगे। बस रन जैसे ही सेलेक्ट करेंगे वैसे गूगल मर्चेंट सेंटर का जो ये आप देखेंगे आपका जो अकाउंट है गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट का, यहाँ पे आपका लिंक होगा, ये ऑटोमेटिक ले लेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेबसाइट का नाम डाल देंगे। जो हमारा वेबसाइट है वेबसाइट का हम पर्टिकुलर यहाँ पे नाम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद जो है यहाँ पे आएंगे, पेस्ट करने के बाद जो है या तो आप टाइप भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे डिस्कवरी ऐड, अब यहाँ डिस्कवरी ऐड के नाम से यहाँ पे मैं सेल्स डाल दिया। आप कोई भी कैंपेन रेडी कर सकते हैं यहाँ पे डालने के बाद जो है मेन पॉइंट यहाँ आता है जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको ध्यान देनी है। यहाँ पे अब एक दो चीजें हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो सोर्स कन्वर्जन सोर्स है ये एक्टिव होना जरूरी है।
जिसको मैंने पहले भी ऑलरेडी बता रखा कि आपका जब ये कन्वर्जन एक्टिव नहीं रहेगा, आप कन्वर्जन किस तरीके से एक्टिव करना है, इसका जो मेटा टैग बोले तो इसमें जो स्क्रिप्ट होती है, आप उस स्क्रिप्ट को डाल के अपने वेबसाइट के साथ कंपेयर कर देंगे तो वो स्क्रिप्ट जो होता है ये परचेज का जो है वेरीफाइड कर देता है। कहने का मतलब आप मेटा टैग इसका टैग कन्वर्जन जो होती है, टैग जो है आपको जो है सही तरीके से टैग को कन्वर्जन को ऐड करनी है, उसके बाद एक्टिवेट करनी है। जब एक्टिवेट हो जाएगा तो वेबसाइट एक्टिव दिखाएगा। यहाँ पे परचेज, हमें परचेज करनी है तो हमें परचेज चाहिए, तो परचेज पे हम यहाँ पे जाएंगे। परचेज पे आने के बाद यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे इंडिया। ध्यान रखना जब भी आप डिस्कवरी ऐड चलाते हो ये चीज़ ध्यान रखना, ऐड जैसे ऐड टू कार्ट है, बिगिन चेकआउट है, और ये पेज व्यूज है, फोन कॉल्स है, और परचेज है, सब्सक्राइब है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये वेबसाइट में आपका जो ये एक्टिव नहीं रहेगा, कन्वर्जन एक्शन एक्टिव नहीं रहेगा, तो आप इसको यूज नहीं कर सकते, आप सही तरीके से कन्वर्जन नहीं ले सकते। तो हमने क्या कर रखा है कि हमें परचेज ज़्यादा से ज़्यादा परचेज फोकस करना है कि भाई हम अपने प्रोडक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा सेल लाना चाहते हैं। तो हम ज़्यादा कोशिश करेंगे हमारे प्रोडक्ट पे जो है, हम जो वेबसाइट पे प्रोडक्ट अपना एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं उस पर सबसे ज़्यादा अपना क्या है, हमारा सबसे ज़्यादा ऑर्डर जनरेट हो। तो हमारे परचेज पे हमारा एक्शन एक्टिव है तो वहाँ पे करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना है इंडिया के बाद इंडिया सेलेक्ट करनी है, जिस लोकेशंस में आपको करना है उस लोकेशंस में कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे बिल्डिंग में कन्वर्जन है, ध्यान देना कन्वर्जन। अब यहाँ पे कन्वर्जन पे हम लेंगे तो यहाँ पे हम सेट, मैंने बताया कि आप पहले भी वीडियो में बताया कि आप सीपीए बेस चलाओ। इसमें सीपीए बेस चलाने में बहुत फायदा रहता है। इसमें आपको एक आइडिया बनेगा कि हमारा जो जो हमारा पर ऑर्डर जो जाएगा, जो हमारा सीपीए जाएगा कितना जा सकता है, 100 रुपये जा सकता है, 150 जा सकता है, 300 जा सकता है, 500 जा सकता है, 1000 जा सकता है, कितना जा सकता है। अब यहाँ पे जैसे मैंने सीपीए जैसे ही डन किया, अब यहाँ पे देखेंगे सीपीए पे लिया तो यहाँ पे क्या रहा है, टिपिकली टारगेट सीपीए एंड डिस्कवरी कैंपेन विद द सिमिलर सेटिंग इज 360 रुपये। अब ये कह रहा है 360 रुपये, ये रिकमेंड कर रहा है। आप रिकमेंडेशन को नहीं लेनी है, आपको यहाँ पे 100 रुपये लेनी है। आप 100 रुपये ले सकते हैं, 50 रुपये ले सकते हैं, आपका जितना लगे कि सीपीए, लेकिन कोशिश करना कि भाई 50 रुपये से 40 रुपये से नीचे आता नहीं है, सीपीए आता नहीं है, तो सीपीए कोशिश कीजिए। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे मैं 50 रुपये डालूंगा तो सीपीए नहीं लेगा, यहाँ पे सीपीए हमारा नहीं आएगा। अब यहाँ 200 लेंगे तब पर भी सीपीए नहीं आएगा, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट रिकमेंडेशन कर रहा है कि 360 रुपये। अब देखिए 250 रुपये ले लिया, अब यहाँ पे 250 रुपये भी नहीं लिया। यहाँ पे क्या कर रहा है, सीपीए टारगेट कर रहा है 360 रुपये दीजिए। अगर आप 360 रुपये देते हैं तब भैया हम मानेंगे, लेकिन आप मान लो ना, इसकी बात मान लेते हैं, हम इसको कहते हैं 360 रुपये। अब जब हम कैंपेन जब रेडी करके एकदम ओके हो जाएंगे, हमारा कैंपेन सीपीए पे हो जाएगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, वहां पे जाके सीपीए चेंज कर देंगे। सीपीए आसानी से वहां पे 50 रुपये 100 रुपये डाल सकते हो। लेकिन मैं आप लोग को यहीं पे बता दूं, यहीं पे लोगों के पास दिमाग में बैठ जाता है कि यहाँ पे यार 360 रुपये लगेगा सीपीए का हमारा, तो है तो 360 रुपये लगता नहीं है एक्चुअल में। ये 360 रुपये जरूर दे दिया, लेकिन 360 रुपये लगता नहीं है। ये जो होता है इससे कम भी हो जाता है, ज़्यादा नहीं जाता। ये अप्रॉक्स आपको एस्टिमेटेड देता है, लेकिन इतना लगता नहीं है। इसमें चिंता करने वाली बात नहीं है। अगर एक आप डिजिटल मार्केटर हो तो आप इस चीज़ को जानते हो, अच्छे तरीके से जानते हो कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 360 रुपये जाएगा। अभी कभी कभी जब ये आपका ऐड रन होने लगेगा, जब आपका परफॉर्मेंस सही तरीके से 5 दिन 6 दिन में 7 दिन में जो आपका परफॉर्मेंस सही हो जाएगा, तो आप देखोगे सीपीए 360 रुपये नहीं जाएगा, 360 रुपये से कम आ जाएगा। कभी 50 40 50 40 50 40 50 100 रुपये के अंदर भी आने लगता है। तो ये चीज़ होती है। लेकिन कभी कभी होता है कि हम अगर अपने सीपीए को अपना जो बढ़ाना चाहते हैं, इंप्रेशन वगैरह, सीटीआर वगैरह बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें इसको फॉलो करना जरूरी होता है। तो आप यहाँ पे इसको फॉलो कर सकते हैं, बट आप चेंज भी कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट अगर आप लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बजट आप डाल दीजिए, बजट में 300 400 500 रुपये डाल दीजिए। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में अब आप बजट भी बढ़ा दीजिए, नो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर क्योंकि ये सीपीए 360 रुपये लिया है, तो सीपीए के हिसाब से एटलीस्ट इतना पर डे का जा रहा है, तो हम यहाँ पे 5000 डाल देते हैं। आप बाद में चेंज कर सकते हैं। इसके बाद चेंज करने का भी मैं तरीका बताता हूँ किस तरीके से चेंज होगा। अब यहाँ पे आएंगे, नेक्स्ट आएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सीधे आनी है, कंफर्म करनी है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आएंगे, आने के बाद हमारा मेन फोकस क्या होता है कि यहाँ पे ये देखना जरूरी होता है। अब देखिए मैंने ये चीज़ बताया था, कभी कभी देखिए, कभी कभी हम यूट्यूब चैनल ओपन करते हैं, जैसे यूट्यूब
जरूरी नहीं है, एग्जांपल के लिए इनकी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस इतनी है कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस पे भी अपने प्रोडक्ट को ये एडवर्टाइज करते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आप लोगों को बताया यूट्यूब पे जब आप यूट्यूब ओपन करते हो तो कभी कभी ये सामने आने लगता है। तो इस तरीके से आपका जो है डिस्कवरी ऐड चलाता है और काफ़ी अच्छा इंप्रेशन बढ़ता है, अच्छा खासा जो है ऑर्डर जनरेट होता है डिस्कवरी ऐड से। तो डिस्कवरी ऐड भी यूज़ करना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा जो है यहाँ पे अच्छा सा एक हेडलाइन बनाइए, डिस्क्रिप्शन बनाइए, बिजनेस नेम दीजिए। अब बिजनेस नेम दे दीजिए, उसके बाद कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे जैसे क्या है, हम डालते हैं डिस्काउंट का, हाँ, लिमिटेड टाइम ऑफर शॉप शून। आप कुछ भी बढ़िया से एक डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, मैं आप लोग को बता रहा हूँ एग्जांपल के लिए, लेकिन यहाँ पे डाल दीजिए जैसे 10 डेज वारंटी, जो भी है 10 दिन का रिप्लेसमेंट, जो भी आपका वेबसाइट कहता है वो डाल दीजिए। आप अपने वेबसाइट में जितना अच्छा डिस्क्राइब करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। तो हम यहाँ पे जैसे यहाँ पे हो गया, जैसे अपना डाल देते हैं फेवर डील का, इतना डाल देते हैं। 90 वर्ड से ज़्यादा नहीं डालनी है। ये हो गया। बिजनेस नेम में अपना बिजनेस नेम डाल दिया, ये आ गया। ये करने पे जो आप अगर ये चीज़ करते हैं तो इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसका डिस्कवरी ऐड चलाने का बहुत ही बढ़िया बेनिफिट मिलेगा। इससे आपके ऑर्डर्स देखेंगे ना, अच्छा खासा आपके ऑर्डर्स जनरेट होते हैं, बढ़िया ऑर्डर्स जनरेट होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके अच्छे खासे ऑर्डर्स जनरेट नहीं होते हैं। इसके बाद कुछ नहीं करना है, जो भी एरर्स होगा यहाँ पे शो कर देगा। चेकिंग कर रहा है, चेकिंग एरर। बहुत ही ईजी है कैंपेन बनाना। यहाँ पे करने के बाद जो है ये पब्लिश का ऑप्शन आ जाएगा, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, पब्लिक कर देंगे, पब्लिश कैंपेन करेंगे। जो पब्लिश कैंपेन कर देंगे तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है, ये कैंपेन है, ये रन हो जाएगा। ये देख सकते हैं। अब ये हमारा जो है कैंपेन जो है अंडर प्रोसेस में चला गया। अब यहाँ पे हम आएंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे कैंपेन हमारा जो सीपीए है, सीपीए को कम करना है तो सीपीए को हम यहाँ से कम कर सकते हैं। अब हमारा ये जो सीपीए है ये बेस्ड स्ट्रेटजी लर्निंग में चला गया है। अब ये हमारा, मैंने आप लोग को बता दिया, ये परफॉर्मेंस जब हमारा सही तरीके से रन करने लगता है तो हम परफॉर्मेंस जब हमारा सही तरीके से हो जाता है तो 5 दिन का टाइम लगता है। 5 दिन में परफॉर्मेंस सही हो जाता है तो फिर हमारा जो सीपीए है वो बहुत कम होने लगता है। अब यहाँ पे जैसे मैंने आप लोग को बताया सीपीए कम करनी है, तो यहाँ पे जो टारगेट सीपीए आई है, यहाँ टारगेट सीपीए पे आया और टारगेट सीपीए पे आने के बाद जो है फिर यहाँ पे हमने क्या किया, एडिट कर दिया, यहाँ से एडिट कर दिया। अब यहाँ पे सीपीए आप चेंज कर सकते हैं, आपको 100 रुपये डालनी है 100 रुपये डाल देते हैं, आपका सीपीए 100 रुपीज़ हो गया। यहाँ से आप सीपीए तैयार कर सकते हैं, यहाँ पे सीपीए डाल के। तो ये डिस्कवरी ऐड है। डिस्कवरी ऐड में जो है अच्छा खासा, अगर कैंपेन आप अच्छा खासा रेडी करते हैं तो डिस्कवरी ऐड में जो है एक अच्छा खासा जो है आपको ऑर्डर जनरेट करने के लिए दिखता है। तो 5-6 पॉइंट्स होते हैं गूगल ऐड पे। अगर अपने कैंपेन को रेडी करते हैं तो सही तरीका अगर ये आप लोग को पता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर नए हो तो इस चीज़ को फॉलो कीजिए। फॉलो करने के बाद जो है फिर आप अपने चीज़ों को बताइए, क्या आपको जो मैंने आपको गाइड किया क्या बेटर लगा और इसमें कुछ नॉलेज आपको मिला। तो ये सारी चीज़ें जो है टेक्निकली जब हम काम करते हैं, जब उसका एक्सरसाइज करते हैं, तब जाके हमें सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ये था डिस्कवरी ऐड चलाने का तरीका। तो होप आप लोग को जो है डिस्कवरी ऐड चलाने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। एक बार आप अपना डिस्कवरी ऐड चलाइए और फिर अपने ऑर्डर्स के स्टेटस को देखिए कि आपके क्या ऑर्डर्स सही तरीके से जनरेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो क्या रीजन्स है, तो इसके पीछे भी मैं आप लोगों को रीजन्स बताऊँगा। अगर आप लोगों का नहीं हो रहा है तो इसमें ऐसा नहीं है, डिस्कवरी ऐड अगर आप चलाते हो तो 100% जो है वो आपके ऑर्डर जनरेट होने लगते हैं, क्योंकि मैं चलाता हूँ ऑलरेडी, मुझे पता है, मुझे आइडिया है। तो 2-3 चीज़ें जो है आप चलाइए जिससे कि आप अच्छा खासा जो अपने वेबसाइट से बिजनेस ला सके। तो होप आप लोग को जो वीडियो था, आप लोग को वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी मिली होगी। तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि जो भी मैं नेक्स्ट अपडेट लेकर आऊँ आप लोग को जानकारी दे सकूँ। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।